वैसे दो बीवियां मेंटेन करना किसी कामयाबी से कम नहीं। हाँ जानती हूँ थोड़ी अजीब कामयाबी है, पर कामयाबी तो है। तो चलिए देखते हैं इस कामयाबी को हासिल करने में इन नमूनों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्या कर रही है? आपने फेस इसकी तरफ कैसे किया? वो मैं सीधा लेटा लेटा थक गया और नींद में पता नहीं चला हुआ। थक गए थे तो फेस मेरी तरफ कर लेते, इसकी तरफ क्यों किया? क्यों? ऐसे कैसे तेरी तरफ कर लेते? यार चुप कर जाओ, अब मेरा फेस कहीं नहीं जाएगा। मैं निकालता हूँ उसका सोल्यूशन, अब फेस इधर उधर नहीं जाएगा। जहाँ एक बीवी अपने पति का जीना इतना आराम कर दे रही है कि वो बेचारा सुसाइड कर ले रहा है, और यहाँ ये भाई साहब दो बीवियों का सुख ले रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और इनके बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कैसे जा रही है कि जहाँ लोग एक टॉवेल शेयर करने तैयार नहीं है, वहाँ ये दोनों एक बेड शेयर कर ले रही हैं। वैसे जितनी अंडरस्टैंडिंग इन तीनों के बीच है, उतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे देश के अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बीच हो जाती तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। बात तो सही है। दर्द दी दवा तू, जब तक मैं जीना मेरे। भाई हम दो हमारे दोस्त की बच्चों को लेकर था, बीवियों को लेकर नहीं। ठीक से कोई चीज नहीं समझने का यही नतीजा होता है। पहले जमाने में हम दो हमारे अनगिनत वाला मामला बच्चों को लेकर हुआ करता था, पर अब लगता है ये ट्रेंड बीवियों को लेकर भी शुरू होने वाला है कि हम एक हमारे अनेक। और मुझे लगता है सरकार इस बात को पर्सनल राइट ऑफ ह्यूमन बोल के लागू भी कर देगी। दो बीवियां होने के कारण आप सब लोगों को लगता होगा मेरी रात में मजे ही मजे हैं। दिखाता हूँ आपको। जाना मेरी तरफ फेस करो, जाना मेरी तरफ फेस करो, जाना मेरी तरफ। नो 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 नो। ये है मेरे मजे, लेने के जैसे मजे। दो तरफ फेस करने में बड़ी आपत्ति हो रही है जनाब को, पर दो शादियां करने में इनको कोई आपत्ति है। मुझे तो लग रहा है अब इसका किसी तीसरी की तरफ मुंह करने का मन कर रहा है, इसके लिए इन दोनों के लिए इतना मुंह बना रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। कहीं ये तो नहीं सोच रहा है कि इन दोनों बकलोलों में तो बहुत जमती है, पर तीसरी वाली इनके साथ तालमेल बिठा पाएगी कि नहीं। तो बहनों तैयार हो जाओ बेड का साइज बढ़ाने के लिए और अपनी तीसरी बहन का स्वागत करने के लिए। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और हाँ मामला सुलझ जाए तो जरूर बताना कि किस लकी गर्ल के सामने आप फेस करके सोए, ताकि कल को आस पड़ोस में भी कोई भाई इस दिक्कत का सामना करे तो मैं कोई सुझाव दे सकूं कि ये भाई भी इस दिक्कत का सामना कर रहे थे और बात बिना कोर्ट में ले जाए इन्होंने ऐसे सॉल्व किया। अपने साथ साथ दूसरे भाइयों को भी भला करना चाहिए ना। वैसे मैं कहूँ तो मुंह तो एक ही है पर पैर तो दो दो हैं। उल्टा करके दोनों की तरफ एक एक पैर करके सो जाओ, दोनों के साथ न्याय हो जाएगा। देख रही हो दो शादियों पे भगवान का दर्जा दे रही है इसको। मुझे तो लगता है ये आदमी पहले इन औरतों के सर पे बार करता है, फिर इनका मानसिक संतुलन बिगाड़ता है और फिर इनके साथ ये हरकतें करता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। वरना दिमाग ठीक होता तो पैर पड़ने की जगह पैर खींच के घुमा घुमा के नहीं मारती इसको। वैसे जलना तो लोगों का बनता है, किसी से एक नहीं संभलती। आपके पति परमेश्वर ने दो संभाल रखी है। आम लड़कों की परेशानियां ये होती है कि किसी की बीवी उस पे चीट कर रही है, कोई उनको झूठे इल्जाम में फंसा दे रहा है, तो कोई एलिमनी के चक्कर में बर्बाद कर दे रहा है। और आपके पति की दिक्कत ये है कि किसको पहले प्यार करना है, किसको बाद में प्यार करना है, किसको पहले पप्पी देनी, किसको बाद में पप्पी देनी है, किसकी तरफ फेस करके सोना है। तो लोगों का जलना तो बनता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। बात तो सही है। रो तो ऐसे रही है जैसे तीसरी वाली को छोड़कर नहीं वनवास काट कर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं तीसरी वाली के साथ विदा करनी है इसको। भरोसा नहीं है इन दोनों पगलियों का कि जा भाई 2 मिशन तो पूरी कराया, तीसरी भी पूरी करके आ। तो जूस वगैरह ये निकाल रहे थे, तो जूस निकालने के बाद मानसी ने बोला होगा कि मैंने मेरे लिए जूस नहीं बनाया, तो रूप ने ये बोल दिया तेरे लिए थोड़ा ना ऑरेंज लेकर आए हैं, तो जो तेरे को जूस दे। जूस निकाल के बाद पे इन पे झगड़ा हो रहा है, पर बेड शेयर करते टाइमिंग में कोई कलेश नहीं होता। देख रहे हैं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? That's it for today। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।